देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो है हमारी वह संख्या होती है जो गिनती के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, गणना के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। उन्हें हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये संख्याएं क्या हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अब हम प्राकृतिक संख्याओं के बाद पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं से पहले शून्य को लगा दिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स अंग्रेजी में कहते हैं। इन्हें W से दिखाते हैं। और होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्याओं को मजली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारी आगे तक ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें W से दिखाते हैं। होल नंबर्स कहते हैं इन्हें अंग्रेजी में। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। अब आती हैं हमारी पूर्णांक। क्या आती हैं? पूर्णांक। तो जब हम अपने पूर्णांक संख्याओं में जो हमारी पूर्णांक संख्याएं जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक नहीं, पूर्ण जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं अर्थात होल नंबर्स जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर हम इनमें शून्य से पहले ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख देते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इनको -1, -2, -3, -4, -5 आदि और 0 और फिर +1, +2, +3, +4, +5 इनको एक मजली ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इनको हम पूर्णांक कहते हैं और इन्हें I से दिखाते हैं, क्योंकि पूर्णांक को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं पूर्णांक को, इसलिए हम इनको I से दिखाते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए शून्य क्या है? शून्य पूर्णांक है। शून्य क्या है? पूर्णांक है। क्या शून्य धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है? शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य एक केवल पूर्णांक है। तो पूर्णांक में हमारी 3 तरह के पूर्णांक आ गए। एक ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक है केवल, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे धन पूर्णांक है। तो पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के हो गए? पूर्णांक 3 प्रकार के हो गए, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और पूर्णांक। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है।